बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन होती जा रही है और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं मेल इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेकर के नहीं, सिर्फ इस कंप्लेंट को लेकर के आते हैं कि हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं बट हमारी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है आजकल कि लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। फ़ीमेल के जो घर वाले होते हैं वो मेल के घर वालों को और मेल को ब्लेम करते हैं, और मेल के घर वाले और मेल जो है वो फ़ीमेल को, फ़ीमेल के घर वालों को ब्लेम करने लगते हैं कि भाई इनकी औरत ऐसी है कि वो कंसीव नहीं हो रही है ना। अब दिक्कत क्या है कि ये लोग इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं। हमारे पास डेली बेसिस पर इस तरह के कई सारे कपल्स तशरीफ़ लाते हैं कि जिनको ये परेशानी होती है कि उनके यहाँ बेबी प्लान कर रहे हैं वो लोग बट उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही है, और डायरेक्टली मेल पार्टनर ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी शादी को 4 साल 5 साल या जितना टाइम उनको होता है वो बताते हैं कि इतना टाइम हो गया है और ये कंसीव नहीं हो रही हैं। इस तरीक़े का जो वर्ड है ये थोड़ा सा नागवार गुज़रता है। जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं तो पता चलता है कि परेशानी कहाँ है, मेल पार्टनर में है। मेल को है एज़ोस्पर्मिया, उनके जो स्पर्म काउंट हैं वो ज़ीरो हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं रहा है और ब्लेम कर रहे हैं फ़ीमेल को। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को हमें डिलीवर करनी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी हो गई है या आपके बच्चों की शादियां होने वाली हैं, तो आपको ऐसी कंडीशन में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, ताकि अगर आपके यहाँ इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप इन गलत फहमियों में ना पड़ें, आप जो है ये गलतियाँ ना करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं। और आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेशंस हमें कराने हैं और हमें कैसे डायग्नोज करना है कि परेशानी कहाँ पर है, किस पार्टनर में परेशानी है और क्या परेशानी है, किस वजह से वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जब भी आप जो है प्लान कर रहे हैं कि आपकी वाइफ कंसीव हो, आपके यहाँ कोई बच्चा हो, तो उससे पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आप लोगों को ज़रूर कराने चाहिए। और मेल में हमें ये देखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक बेसिक सा इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम लोग सीमेन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ये सीमेन एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत मरतबा लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सीमेन एनालिसिस करा लिया है और उसमें स्पर्म काउंट हमारे ज़ीरो हैं, तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। आपको पहली फुर्सत में एज सून एज़ पॉसिबल 3 से 4 दिन का गैप करने के बाद फिर से ये इन्वेस्टिगेशंस रिपीट कराना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो सैंपल दिया है, कभी कभी एरर की वजह से, किसी गलती की वजह से उसमें एज़ोस्पर्मिया दिखता है, लोगों को रिपोर्ट में आ जाता है, बट वो ऐसा होता नहीं है। इस वजह से कभी भी आपको एक सिंगल रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करना है। अगर एज़ोस्पर्मिया है आपको तो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने हैं ताकि ये चीज़ कंफर्म की जा सके कि आपको सच में क्या एज़ोस्पर्मिया है या नहीं है। पहले नंबर पे ये कि अगर आपने सीमेन एनालिसिस कराया, उसमें एज़ोस्पर्मिया आया, तो आपको क्या करना है। दूसरे नंबर पे फीमेल पार्टनर में आपको ये देखना है कि उनका पीरियड कैसा है, उनकी एज कितनी है ना। उनकी एज कितनी है उस एज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पीरियड्स कैसे हैं। कहीं उनके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, कहीं उनके पीरियड्स जो हैं डीले तो नहीं होते हैं, कहीं उनको पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता है।
कहीं पीरियड का फ्लो बहुत कम तो नहीं है, कहीं पीरियड उनको बहुत ही 1-2 दिन तक तो सिर्फ तो नहीं आता है, कहीं इस तरह की परेशानियां तो उनको नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब अगर इनमें से कुछ भी आपको दिखता है तो ऐसी कंडीशन में आपको कोशिश ये करनी है कि यूएसजी होल एब्डोमेन या एटलीस्ट लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस आपको ज़रूर कराना है। एक तो ये कराना है, दूसरा ये कि अगर एज उनकी 32 प्लस है, 32 साल से ज़्यादा की एज है अगर, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटी मुलेरियन हार्मोन आपको उनका ज़रूर करा लेना है, ताकि हमें ओवरियन रिजर्व के बारे में पता चल सके कि वो सही है या सही नहीं है ना। ये चीज़ आपको कंफर्म करनी है। अगर एज कम है, अभी 25 साल समथिंग है, तो ऐसी कंडीशन में एएमएच कराने की जनरली नीड नहीं होती है ना। सिर्फ उनका लोअर एब्डोमेन करा लेना है। कुछ हार्मोन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी कराने पड़ सकते हैं अगर परेशानी हमें दिखती है आपके यूएसजी लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस में, तो ऐसी कंडीशन में कुछ और इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो पहले नंबर पे ये 2 बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो दोनों पार्टनर में कराने चाहिए। सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए और लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस कराना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया कि अगर एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सीमेन एनालिसिस आपको 1-2 मरतबा और रिपीट कराना है। अब अगर सब में ही एज़ोस्पर्मिया आ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं आपको उनके यहाँ विज़िट करना है। फिर इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होंगे। आपको ये पता करना होगा कि ये एज़ोस्पर्मिया आपके अंदर कौन सा वाला एज़ोस्पर्मिया है। क्या आपको प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है या टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, ये चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। ये कैसे कंफर्म होगी? आपकी हिस्ट्री से, आपके रिपोर्ट्स के आधार पर, आपके कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे जिनसे ये चीज़ें कंफर्म हो सकती हैं कि आपको एज़ोस्पर्मिया जो है वो कौन सा वाला एज़ोस्पर्मिया है, और ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या मुनासिब है। क्या ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? क्या ट्रीटमेंट के थ्रू हम आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपके लिए क्या आईवीएफ का ऑप्शन बेहतर है? क्या आपको आईवीएफ के लिए थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए? क्या आपके मैच्योर स्पर्म आपके मिल सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपकी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास विजिट करने से कंफर्म हो सकती हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा करके ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको मैच्योरेशन अरेस्ट होता है, उनके मैच्योर स्पर्म आ नहीं रहे होते हैं, और इस मकसद के, इस इरादे से आते हैं कि उनका हम ट्रीटमेंट करें और उनको नॉर्मल कंसीव हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम बार बार ऐसे पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टाइम बहुत ही कीमती है। वक्त आपका जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि मैच्योरेशन अरेस्ट का जो केस है वो कोई ऐसी हल्का फुल्का केस नहीं है, ये बहुत ही मेजर इशू है। मैच्योरेशन अरेस्ट जो है ये बहुत ही मेजर इशू है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। आप लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैच्योर स्पर्म किसी भी तरीके से मिल सकते हैं उनको हासिल करना चाहिए, और उनके थ्रू आईवीएफ आपको एज सून एज पॉसिबल प्लान करना चाहिए, ताकि आपके यहाँ कोई देरी ना हो और वक्त रहते आपके यहाँ जो है बेबी प्लान किया जा सके। आईवीएफ के थ्रू ही क्यों ना हो, वो किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि इशू कहाँ पर है, मेल पार्टनर में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, फीमेल पार्टनर में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके रिश्ते भी ख़राब ना हो, आपके ताल्लुकात भी ख़राब ना हो, और आप अज़दवाजी ज़िंदगी, मैरिड लाइफ जो है वो अच्छे से गुजार पाएँ, स्पेंड कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। और अगर आप इस तरह से कंफ्यूज्ड हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जो है परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप हमारे सेंटर सारा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं, या आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी परेशानियाँ आपकी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।